अब देखो यार, अगर तुम लोग शेन मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में शेन ओमैक के डेब्यू को लेकर टोनी खान का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलिंग में मोनोपोली को लेकर डार्बी एलन का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी जीसीडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाले गए, तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर लूचा अंडरग्राउंड के एक बड़े नेम को साइन कर लिया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूवरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी। 2 हफ्ते पहले जब एईडब्ल्यू का कोलिजन हुआ था तो एईडब्ल्यू के कोलिजन को करीबन 3,62,000 व्यूवरशिप मिली थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते ई स्पोर्ट स्टेडियम में जब एईडब्ल्यू ने उनका लाइव कोलिजन किया तो ई स्पोर्ट स्टेडियम में एईडब्ल्यू के डेब्यू कोलिजन के ऊपर एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप करीबन 1,10,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ई स्पोर्ट स्टेडियम में एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन को करीबन 4,72,000 व्यूवरशिप मिली है, जो कि मई महीने के बाद एईडब्ल्यू की हाईएस्ट व्यूवरशिप है। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ई स्पोर्ट स्टेडियम में पहले कोलिजन की अटेंडेंस और व्यूवरशिप दोनों के बढ़िया रहने के बाद आखिर दूसरे कोलिजन शो को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। सीएम पंक जब एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करते थे तो उस समय सीएम पंक को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, और इन सभी कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई थी जब यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज ने सीएम पंक पर यह आरोप लगाया था कि सीएम पंक की वजह से कोल्ट कबाना एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए। और क्योंकि सीएम पंक और कोल्ट कबाना की काफी पुरानी दुश्मनी गए, तो गाइज इसीलिए हैंगमैन एडम पेज के इसी आरोप की वजह से एईडब्ल्यू में सीएम पंक को लेकर पूरा ड्रामा शुरू हुआ था। और इसी रीजन की वजह से एंड ऑफ द डे सीएम पंक ने ब्रॉल करके कंपनी से वॉकआउट किया। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद जब सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के साथ राइवलरी कर रहे गए, तो एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोल्ट कबाना के नाम को घसीटा गया है। गाइज यहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सीएम पंक के लेटेस्ट मर्चेंडाइज को ड्रॉप किया जाता है, जहां पर इस मर्चेंडाइज के ऊपर बेसिकली यहां पर हमें सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को मॉक करते हुए दिखाई देते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस न्यू मर्चेंडाइज के अंदर सीएम पंक के नेम के लिए मैकिंटायर लिखा होता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसी मर्चेंडाइज को लॉन्च करने के बाद अब मैकिंटायर यहां पर इस मर्चेंडाइज के ऊपर एंग्री होते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते गए, जिस पोस्ट के अंदर मैकिंटायर ये बोलते गए कि उन्हें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्चेंडाइज को सेल करने के लिए कम से कम दूसरे का नेम तो यूज नहीं करना पड़ता है। और बेसिकली यहां पर सीएम पंक के ऊपर मैकिंटायर ये आरोप लगाते गए कि उन्हें यहां पर उनके मर्चेंडाइज को बेचने के लिए शर्ट के ऊपर मैकिंटायर के नेम को छपवाना पड़ा है। और गाइस यही मैकिंटायर के ऐसा बोलने के बाद वो उनके ट्वीट के अंदर कोल्ट कबाना को मेंशन करते गए, जहां पर वो सिंपली ट्वीट करके ये बोलते गए कि कोल्ट कबाना के आजकल क्या हाल चाल चल रहे गए। और गाइस कुछ इस तरीके से सीएम पंक को लेकर कोल्ट कबाना का नाम ड्रॉप करके ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से पर्सनल हो चुके गए। और गाइस जब से ड्रू मैकिंटायर ने कोल्ट कबाना को लेकर ट्वीट किया है, तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर लोग यहां पर कोल्ट कबाना और सीएम पंक को लेकर लगातार ट्वीट करते जा रहे गए। गाइस वैसे तो मुझे इस चीज के 100% चांसेस लगते गए कि ड्रू मैकिंटायर ने ये ट्वीट करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की पीआर टीम या सीएम पंक से बात की होगी। बट गाइज अगर यहाँ पर गलती से भी ड्रू मैकिंटायर ने ये ट्वीट सीएम पंक या डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीआर टीम को बताए बिना किया है, तो गाइज ये यहाँ पर मैकिंटायर के ऊपर काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गाइज सीएम पंक ऐसे मजाक को बिल्कुल भी लेने वाले नहीं गए। और ये चीज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के ब्रॉल का कारण बन सकता है। गाइज मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि ये चीज यहाँ पर बिना पीआर टीम के बिना बोले ड्रू मैकिंटायर ने की होगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन की। गाइज इस हफ्ते डार्बी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डार्बी एलन ने रेसलिंग बिजनेस में मोनोपोली को लेकर बात की, जहां पर डार्बी का ये कहना है कि 2019 में एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई दुनिया की इकलौती बड़ी कंपनी थी। और अगर यहां पर किसी को रेसलर बन के मोटे पैसे कमाने थे तो उसका ड्रीम यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना होता था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा कोई भी कंपनी उस लेवल की सैलरी और फेम नहीं देती थी। और गाइज एक बार जब रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करता था तो उसे यहाँ पर उनकी पर्सनल चीजों को छोड़नी पड़ती थी, और रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद वही करना पड़ता था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनसे करने को कहती थी। और अगर यहाँ पर कंपनी रेसलर्स के बाल काटने को बोले तो रेसलर्स को बाल काटने पड़ते थे, या कंपनी रेसलर्स के कैरेक्टर को चेंज करने को बोले तो रेसलर्स को वो करना पड़ता था। और गाइज इसी रीजन की वजह से डार्बी एलन हमेशा से ही इंडी रेसलिंग के ऊपर काम करना चाहते थे, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो रेसलिंग बिजनेस में डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी कंपनी को ज्वाइन करके उनकी खुद की आइडेंटिटी
को पूरी तरह से खो दे। बट जब यहाँ पर 2019 में AEW कंपनी का फाउंडेशन हुआ और डार्बी ने ये देखा कि फाइनली रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक बिलियनियर के द्वारा कंपनी खोली गई जो यहाँ पर कंपनी को मेजर फंड के साथ चला सकता है और इस कंपनी के अंदर WWE की तरह रेसलर्स को रोबोट की तरह यूज ना करके बल्कि उन्हें यहाँ पर उनकी अपनी आइडेंटिटी यूज करने का मौका मिलता है। तो गाइस डार्बी ने इस कंपनी को ज्वाइन किया और डार्बी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है कि AEW कंपनी ने पिछले 5 साल से डार्बी को कंपनी में काम करने का मौका दिया है। और गाइस डार्बी का ये कहना है कि अगर यहाँ पर AEW कभी सामने से डार्बी को कंपनी से बाहर नहीं करती गए तो डार्बी उनकी पूरी लाइफ में AEW को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि गाइस डार्बी यहाँ पर AEW के बाहर किसी और कंपनी के लिए काम करने का सोच भी नहीं सकते गए। वेल गाइस डेफिनेटली यहाँ पर डार्बी एलन AEW कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट लॉयल रेसलर है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैट हार्डी के यहाँ पर AEW को लीव करने के बाद वो TNA पर काम कर रहे गए और अब यहाँ पर मैट हार्डी अमेरिका की सबसे बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी GCW के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। गाइस यहाँ पर GCW ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 2 अगस्त को क्लीवलैंड ओहायो में WWE के समर स्लैम से पहले GCW के शो के ऊपर मैट हार्डी उनका डेब्यू करेंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि मैट हार्डी समर स्लैम वीकेंड में GCW के शो पर किसको फेस करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग मलेसा सेंटोस की। वेल अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि मलेसा सेंटोस कौन है तो मैं आपको बता दूं, मलेसा सेंटोस रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर रिंग अनाउंसर और कमेंटेटर हैं जो यहाँ पर इससे पहले लूचा अंडरग्राउंड और TNA जैसी कंपनी के अंदर काफी बार काम कर चुकी गए। और गाइस मलेसा सेंटोस लूचा अंडरग्राउंड के अंदर एक टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर में से एक थी और अब यहाँ पर लूचा ग्राउंड के शटडाउन होने के काफी सालों के बाद फाइनली यहाँ पर मलेसा ने आज यहाँ पर सोशल मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर AEW कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन कर चुकी गए। और रिसेंटली यहाँ पर AEW के अंदर रिनी पकेट और आर्केडी के ज्वाइन करने के बाद मलेसा भी अब AEW के अंदर बैक स्टेज इंटरव्यूअर का काम करने वाली गए। और गाइस क्योंकि मलेसा के हस्बैंड ब्रायन केज AEW पर काम करते गए तो गाइस डेफिनेटली मलेसा के हस्बैंड के AEW पर होने की वजह से उन्हें यहाँ पर AEW में काम करने में आसानी होने वाली गए। वेल गाइस मैं डेफिनेटली मलेसा को AEW के टेलीविजन पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि मलेसा AEW के अंदर रिंग अनाउंसिंग करे, क्योंकि गाइस मुझे पर्सनली मलेसा की रिंग अनाउंसिंग काफी पसंद है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शेन ओमेगा के AEW में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 1 महीनों से शेन ओमेगा के AEW में डेब्यू को लेकर रूमर चल रही गए और एक बार फिर से टोनी खान के इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान से शेन ओमेगा के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर जब टोनी खान से शेन ओमेगा के डेब्यू को लेकर सवाल पूछा गया तो गाइस टोनी खान का एक बार फिर से यही बोलना है कि वो यहाँ पर रियल लाइफ में कभी भी शेन ओमेगा से नहीं मिले गए। और AEW के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो शेन ओमेगा के रियल लाइफ में करीबी दोस्त है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर ये बात बढ़िया से मालूम है कि AEW के फॉरबिडन डोर के बाद शेन ओमेगा मर्सिडीज मोन से मिले थे और मर्सिडीज मोन ने टोनी खान को ये बात बताई गई कि शेन ओमेगा AEW को लेकर बातें कर रहे थे। और गाइस डेफिनेटली अगर यहाँ पर शेन ओमेगा AEW को ज्वाइन करना चाहते गए तो टोनी खान इस चीज को लेकर पूरी तरह से ओपन है और वो यहाँ पर शेन ओमेगा को लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के खुलेआम शेन ओमेगा को लाने को लेकर बातें करने के बाद क्या यहाँ पर शेन ओमेगा AEW को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।